इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में और कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जो कि इसमें यूज़ होंगे। शुरू करते हैं फिज़िकल क्वांटिटी से। फिज़िकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेज़र किया जा सके। ऐसी कोई क्वांटिटी जो कि मेजरेबल हो उसी को बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारी फिज़िकल क्वांटिटी में आती है। कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग फिज़िकल क्वांटिटी। नंबर 1, इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड ऑफ नेचुरल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। नंबर 2, फिज़िकल क्वांटिटी हैव न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, यानी कि ये हमेशा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को ही मेजर करता है। और दूसरा, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यूनिट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मास ऑफ शुगर इज़ 2 kg। हम कहते हैं कि मास जो है शुगर का कितना है, 2 kg है। तो इस कंडीशन में जो 2 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो किलोग्राम है वो इसकी यूनिट है। आगे बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटी के टाइप्स की। फिज़िकल क्वांटिटी 2 तरह की हैं, पहली स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। अब जानेंगे इन दोनों क्वांटिटी के बारे में। बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि मास, टाइम, डिस्टेंस, एरिया, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारी क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें केवल हमें मैग्नीट्यूड मिलता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मास ऑफ पोटैटो इज़ 5 kg। तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड है पोटैटो का, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। एक और एग्जाम्पल, एरिया ऑफ फील्ड इज़ 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर का और कोई डायरेक्शन नहीं है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेट, एक्सेट्रा, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आती है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। चलिए बात करते हैं फोर्स के एग्जाम्पल को लेकर। देखिए, माना हमारे पास कोई बॉडी है जिस पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने के बाद जो बॉडी है वो टुवर्ड ईस्ट मोशन करने लगती है। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अब बात करते हैं रेस्ट के बारे में। तो हमारे पास एक टेबल है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट जहाँ का रखा हुआ है वहीं पर ही रखा रहेगा जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि अपने चारों ओर के रिस्पेक्ट ये क्या है, रुका हुआ है, ये मोशन में नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, कोई पर्सन जो कि खड़ा हुआ है रोड पे, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो when a body do not change its position with respect to the surrounding, then the object is said to be at rest। जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। यहाँ पर दोनों ही बॉडी, एक पर्सन और एक ये ऑब्जेक्ट, दोनों ही रेस्ट में है। आगे बात करते हैं मोशन की। तो मान लिया हमने किसी बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है। दूसरा एग्जांपल देखें, एरोप्लेन जो कि क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज कर रहा है। इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस होके दूसरी पोजीशन पे आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग।
तो एक और एग्जांपल, कोई पर्सन जो कि मोशन में हो तब भी क्या कर रहा है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो जब कोई बॉडी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करे तब हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। आगे बात करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो ऐसा मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हो। तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। द ऑब्जेक्ट में मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड अलोंग दिस लाइन। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, चाहे वो आगे के लिए जा रहा हो या पीछे के लिए आ रहा हो, तब उसके मोशन को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। अगले टर्म के बारे में बात करते हैं जो कि है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई पाथ है, रास्ता है, इसमें इसको एक पर्सन कवर करता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आने में। तो मान लीजिए पहले पर्सन चला 5 मीटर, फिर वो आगे चला 6 मीटर, फिर आगे चला 5 मीटर और फिर से वो अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया 5 मीटर की डिस्टेंस को और कवर करने के बाद। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो टोटल पाथ जो उसने कवर किया है, फिर जो है एक्चुअल पाथ जो उसने कवर किया है वो कितना था, यही कहलाता है डिस्टेंस। तो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल। किसी दिए हुए टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया है उसकी लेंथ कहलाती है डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम देखें कि पर्सन ने कितना पाथ ट्रेवल किया है या फिर उस पाथ की कितनी लंबाई है। 5 + 6 + 5 + 5 इज इक्वल टू 21, यानी कि पर्सन ने 21 मीटर की डिस्टेंस को या लेंथ को कवर किया है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में आने में। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो अभी हमने देखा कि पर्सन ने टोटल 21 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया इस पाथ को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में, तो वो कौन सी हो सकती है, पॉसिबल डायरेक्शन या पॉसिबल लेंथ, ये वाली। इस कंडीशन में जो बॉडी या फिर पर्सन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने की। तो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की है, यही कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, 15 मीटर का है। तो the shortest distance between final and initial position of a moving object is called displacement. नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस की। तो देखते हैं, डेफिनेशन से तो पता चल गया है कि डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट the shorter distance between initial and final position। और दूसरा डिफरेंस है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वहीं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अगले टर्म के बारे में बात करते हैं, speed and velocity। Speed, the distance traveled by any object in unit interval of time, या फिर the rate of change of distance with time, यानी कि distance traveled by any object, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई दूरी किसी यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में कहलाती है स्पीड। फॉर्मूला स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है। अब बात करते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स की। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल में। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल्स में। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं कि बॉडी की स्पीड 10वें सेकंड में या 15वें सेकंड में या 20वें सेकंड में कितनी थी, तो उस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। अब मान लिया बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दोनों से ही जो है ट्रैवल कर रही है, तो उस कंडीशन में हम जो बॉडी की स्पीड है उसको हम एवरेज स्पीड से डिनोट करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला मिलेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो और कितना टाइम लिया गया है डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, उन दोनों का रेशियो। नेक्स्ट, वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इंटरवल। देखिए जो डेफिनेशन है वो लगभग स्पीड की तरह ही है, बस इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और दिखाई दी गई है जो कि वेलोसिटी की कंडीशन में यूज़ की जाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पर हम डिस्टेंस की बात करते हैं स्पीड के केस में, और यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। और फॉर्मूला इसका वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही है। टाइप्स के बारे में देखें। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में या फिर वेरिएबल वेलोसिटी में बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स लेती है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी कि 10वें सेकंड में, 15वें सेकंड में या फिर 20वें सेकंड में जो बॉडी की वेलोसिटी थी उसके लिए हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यानी कि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ साथ ट्रैवल कर रही है, तब उस कंडीशन में हम एवरेज वेलोसिटी का यूज़ करते हैं, दैट इज इक्वल टू टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, मान लीजिए कोई बॉडी जो कि u वेलोसिटी से मोशन कर रही है, इसमें हमने फोर्स अप्लाई किया जिससे उसकी वेलोसिटी u से बढ़कर v हो गई, यानी कि इनिशियल थी u और फाइनल वेलोसिटी हो गई v। उस कंडीशन में फोर्स अप्लाई करके हमने बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर दिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद टाइम, किसी छोटे टाइम में हमने बॉडी की वेलोसिटी को चेंज किया है, तो वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहलाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें भी एक डायरेक्शन है और इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसके भी टाइप्स के बारे में जानते हैं। पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट में चेंज होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट में चेंज होती है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें तब हम जो है यूज़ करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन या फिर चेंज इन टाइम।